गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में डिस्कस करेंगे। इन कीज़ का यूज़ दो या दो से अधिक टेबल्स में किया जाता है, जहां हमें इन टेबल्स का यूज़ करते हुए रिज़ल्ट हमें रिट्रीव करना होता है। वहाँ यह कीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी की का यूज़ टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह यूनिक वैल्यू रखता है और नल वैल्यूज़ को अवॉइड करता है। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एक कस्टमर नाम की टेबल को क्रिएट किया है, जिसमें कॉलम्स हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो कस्टमर आईडी जो हमने कॉलम लिया है उसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। तब इसको डिक्लेयर करने के बाद कस्टमर आईडी में जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो यूनिक होगा और इसमें नल वैल्यू हम इसमें नहीं रख सकते। नेक्स्ट की है फॉरेन की। फॉरेन की किसी टेबल की एक ऐसी फील्ड या कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होती हैं जो कि किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की होती हैं। जिस टेबल में फॉरेन कीज़ होती हैं उन्हें चाइल्ड टेबल कहा जाता है और जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसे पेरेंट टेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं एक टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका नाम ऑर्डर्स है। उसकी कॉलम्स हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और कस्टमर आईडी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है और वहीं कस्टमर आईडी जो कि पहले टेबल में कस्टमर टेबल में प्राइमरी की थी, यहाँ पे हम उस कॉलम को फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कस्टमर आईडी इंटीजर डेटा टाइप दिया हमने, उसके बाद हमने उसके फॉरेन की डिक्लेयर किया और रेफरेंस दिया कस्टमर टेबल का। कस्टमर टेबल में हमारी कस्टमर आईडी है, ये हमने रेफरेंस दिया है। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस प्रैक्टिकल में हमने जो एग्जांपल में देखा वही हम यूज़ करने वाले हैं टेबल को। देखिए, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ये सब हमने लिखा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हुआ है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया था, क्या वो वाकई में बन गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस में के अंदर गए, हमारे ई कॉमर्स नाम का एक डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर ही हमने टेबल बनाई है। यहाँ टेबल फोल्डर के अंदर गए, टेबल फोल्डर में हमारा कस्टमर मिला। कस्टमर्स में हम कॉलम्स देख रहे हैं, तो ये जो कॉलम्स में आप देख रहे हैं कस्टमर आईडी पी के विद इन ब्रैकेट पी के मतलब कि प्राइमरी की, इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर है और ये नॉट नल है। कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की डिक्लेयर हो चुकी है। अब हम फॉरेन की देखते हैं, फॉरेन की को हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए, जो एग्जांपल लिया था हम उसी को लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डेटाबेस हमने गलत यूज़ किया था, यहाँ पे ई कॉमर्स डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए,
यहाँ पे हमारा कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कभी कभी हम गलत डेटाबेस यूज़ करते हैं जिसके कारण हम टेबल को क्रिएट नहीं कर पाते। चलिए चेक करते हैं। डेटाबेस को हमने किया रिफ़्रेश, फिर से गए डेटाबेस के अंदर ई कॉमर्स में हम गए टेबल्स हमारी 2 बन गई हैं, कस्टमर एंड ऑर्डर्स। कस्टमर टेबल में हमने देखा था हमारी प्राइमरी की बन गई थी कस्टमर आईडी कॉलम, कस्टमर आईडी बन गया था प्राइमरी की। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा ऑर्डर टेबल के बारे में। देखिए ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी हमारी प्राइमरी की बनी है, देख रहे हैं आप, प्राइमरी की बनी है। और कस्टमर आईडी जो है विद इन ब्रैकेट एफ के मतलब फॉरेन की, इंट जो है इंटीजर और नल वैल्यू। आज की वीडियो में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में पढ़ा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आने वाले वीडियोस में होने वाला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।